मैं भगत सिंह की पैदाइश से लेकर शहादत तक की एक क्विक दमदार टाइमलाइन बता रहा हूं, ताकि आप एक 23 साल के जीवन की अर्जेंसी फील कर सकें, जिसने एक एम्पायर को हिला दिया था। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा लायलपुर जिले में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। किशन सिंह विद्यावती और उनके चाचा अजीत सिंह क्रांति सचमुच उनके परिवार की भाषा थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर आते हैं, वह खून से सनी मिट्टी एक वायल में भर लेते हैं। वो पल उन्हें और पक्का कर देता है, यह अब पॉलिटिक्स नहीं है, यह एक मिशन है। स्कूल, वह ब्रिलियंट थे। वह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं, जिसे कॉलोनियल करिकुलम का विरोध करने के लिए बनाया गया था। लेनिन, मार्क्स, इंडियन रिफॉर्मर्स और रेडिकल पोएट्री। वह अंधविश्वास, जाति और पदानुक्रम पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना था कि आजादी सोशल और पॉलिटिकल दोनों होनी चाहिए। 1924-22 तक वह क्रांतिकारियों से जुड़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, सोशलिस्ट जोड़ो, एक विजन जोड़ो। वह 1922 में नौजवान भारत सभा की स्थापना में मदद करते हैं, जो एक सेक्युलर इक्विटेबल इंडिया के लिए युवाओं को संगठित करती है। साइमन कमीशन बिना किसी इंडियन रिप्रेजेंटेशन के आता है। प्रोटेस्ट भड़क उठते हैं। लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया जाता है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। कॉलोनियल ऑफिसर जेम्स एच स्कॉट पर आरोप लगाया जाता है। HSRA उन्हें टारगेट करने की योजना बनाता है, लेकिन 17 दिसंबर 1928 को वे गलती से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट JP सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और अन्य इसे अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। वह अपनी दाढ़ी मुंडवाते हैं, बाल कटवाते हैं और शहरों में भेष बदलकर घूमते हैं, लेकिन वह विचारों से नहीं छिप रहे थे। वह लिखते हैं, बहस करते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को तेज करते हैं। 8 अप्रैल 1919, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चैम्बर में 2 कम इंटेंसिटी वाले बम फेंकते हैं, पर्चे फेंकते हैं, जो सुनने के लिए थे, मारने के लिए नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, वे चिल्लाते हैं। वे वहीं रुक जाते हैं और जानबूझकर गिरफ्तार हो जाते हैं। कोर्टरूम को एक माइक्रोफोन में बदल देते हैं। जेल में लड़ाई बदल जाती है। वह पॉलिटिकल प्रिजनर स्टेटस की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू करते हैं। बेहतर भोजन, किताबें, जाति और वर्ग में समानता। हड़ताल हफ्तों तक चलती है। सिंबल, स्टोरी और स्ट्रैटेजी। गुरु और सुखदेव के साथ उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। अपीलें फेल हो जाती हैं। 31 मार्च 1921 को लाहौर सेंट्रल जेल, वह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे तक जाते हैं। किंवदंती है कि वह अंत तक इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते रहे। शवों को चुपचाप हुसैनीवाला के पास ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। वह क्या चाहते थे? सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज, मजदूर, किसान और युवा अपने भविष्य के मालिक हों, जहां रीजन डर को हराए। आज जब भी मैं इनकलाब जिंदाबाद सुनता हूं, तो मुझे सिर्फ एक नारा नहीं सुनाई देता। मुझे एक 23 साल का नौजवान सुनाई देता है, जो एम्पायर के सामने छोटा होने से इनकार कर रहा है। एक टाइमलाइन, हाँ, लेकिन एक चुनौती भी। मैं अपनी आजादी का क्या करता हूं? वह थे भगत सिंह। जन्म 1907, शहीद 1931। समय कंप्रेस्ड, प्रभाव एक्सपेंडेड। जेल में लिखे गए उनके पत्र और लेख आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और एकता का संदेश दिया था। उनकी समाजवादी विचारधारा आर्थिक न्याय की मांग करती थी। वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत शिक्षा पर उनका जोर था। महिलाओं की समानता के भी वह समर्थक थे। उनके विचारों ने दुनिया भर के स्वतंत्रता संग्रामों को प्रभावित किया। आज के युवा उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए चिंता, तकनीक का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह समाज को बेहतर बनाए। सामूहिक शक्ति से ही बड़े बदलाव संभव है। न्याय और स्वतंत्रता का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। आशा और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बेहतर भविष्य का सपना देखना और उसे साकार करना। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है। वह अमर है क्योंकि उनके विचार अमर हैं।